हेलो गाइस, आज मैं आपको बताऊंगी कि एक बच्चा जो पढ़ने में नॉर्मल है उसे कैसे आप खुद की सेल्फ लर्निंग प्रोसेस, अंडरस्टैंडिंग प्रोसेस को कैसे आप बढ़ा सकते हैं, जैसा मैं अपने सन के साथ में करती हूँ। तो आज एक एग्जांपल मैं आपको बता रही हूँ। क्लास 5 की ये SST के चैप्टर 11 है, जो कि है E फॉर एनवायरनमेंट। चलिए लेट अस स्टार्ट द चैप्टर। से हाय श्रेष्ठ। हाय। तो आज आपको पता है कि आपको किस तरीके से चैप्टर पढ़ना है और चैप्टर के बारे में लाइन बाय लाइन मुझे ही आपको समझाना है, जिससे आपकी खुद की अंडरस्टैंडिंग बढ़ जाएगी। ठीक है, कम ऑन, वी शुड स्टार्ट। चलिए स्टार्ट कीजिए। आवर एनवायरनमेंट nourishes life on this planet. बताइए। nourishes मतलब कि उसको न्यूट्रिशन देता है, उसे को अच्छा करता है, उसको ग्रोथ करवाता है। एनवायरनमेंट जो होता है हमारे प्लैनेट पे वो ग्रोथ हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे लाइफ है, क्योंकि वो उसे एनवायरनमेंट हमें हमारी लाइफ को नरिश करता है, मतलब उसे न्यूट्रिशन देता है और हमें आगे बढ़ने में हेल्प करता है। आगे बढ़ेंगे। The natural balance of our environment is getting disturbed because of pollution. पहले इसका मीनिंग बताइए। ये अभी ख़त्म नहीं हुआ। अच्छा ठीक है। डिफॉरेस्टेशन, pollution, pressure and other factors. जो नेचर का बैलेंस है वो नेचर के वो हमारे ह्यूमन के एक्टिविटीज़ के कारण जो नेचर है वो डिस्टर्ब, मतलब कि उसमें इफ़ेक्ट दूसरा आ रहा है और पॉल्यूटेड होते जा रहे हैं वो सब। और डिफॉरेस्टेशन मतलब क्या था? हाँ, डिफॉरेस्टेशन का मतलब होता है पेड़ की कटाई। पेड़ के काटने के कारण हम लोगों का जो नेचुरल बैलेंस है एनवायरनमेंट का, वो कहीं ना कहीं से डिस्टर्ब हो रहा है, और जिसके कारण हमें पॉल्यूशन का सामना करना पड़ रहा है। और हम लोग डिफॉरेस्टेशन करते हैं, मतलब पेड़ों को भी काटते हैं। और साथ ही साथ में, चलिए पहले आप पढ़िए, उसके बाद हम आगे बढ़ाएंगे। चलिए। It is very important to reestablish this delicate balance. It is very important to reestablish this delicate balance. तो ये बहुत ज़रूरी है कि हम इसे अपने नेचर को फिर से रीस्टैब्लिश कर सके, मतलब फिर से जो प्रॉब्लम आ गई है उसे हम लोग ठीक कर सके, और साथ ही साथ में एक बैलेंस जो है हम फिर से अपने नेचर का बना सकें। Start. We should not pollute and damage our environment through our activities. हमें अपने environment को pollute नहीं करना चाहिए और damage मतलब कि वो ख़राब नहीं करना चाहिए। हमारे अपने एक्टिविटीज़ जैसे पेड़ काटना और वो प्लास्टिक को डिस्पोज करना, कहीं पर भी फेंकना, ये सही नहीं है। हम अपनी एक्टिविटी के कारण ही उसे डैमेज कर रहे हैं, अपने ही इन्वायरमेंट को पॉल्यूट कर रहे हैं। आगे बढ़िए। We should do our best to conserve, protect and nurture our environment. हमें अपना बेस्ट लगाना चाहिए, मतलब कि बहुत अच्छे तरीके से कंजर्व करना चाहिए, बचा के रखना चाहिए। प्रोटेक्ट मतलब इसे भी संभाल करके दूसरी चीज़ों से हानि ना पहुंचाए, और नर्चर मतलब अच्छे से इसको नरिश करना चाहिए, अच्छे से न्यूट्रिशन देना चाहिए इन्वायरमेंट को। हाँ आगे पढ़िए। This will save our planet
and make it a फ्रेंडलियर। friendlier place to live in. मीनिंग बताइए। इससे हमारे प्लैनेट बहुत ज़्यादा ही फ्रेंडलियर समझा जाएगा और हम ताकि हम लोग वहाँ पे अच्छे से रह सकें। रहने के लिए फ्रेंडलियर समझा जाएगा। चलिए आगे पढ़िए। टाइप्स ऑफ वेस्ट। अभी हम लोग देखेंगे वेस्ट कितने तरह के होते हैं, यानी कि बेकार चीज़ें। पढ़िए। ऑल ऑफ अस जनरेट ह्यूज अमाउंट ऑफ वेस्ट एवरी डे। हम सभी अपने घरों से बहुत ज़्यादा ही वेस्ट हर दिन बाहर की तरफ निकालते हैं। निकालते हैं। There are two types of waste. Biopesticide and बायोडिग्रेडेबल एंड नॉन बायोडिग्रेडेबल। मतलब बताइए। leftover food, fruit and vegetable peels. पहले ये बताइए कि यहाँ पर हमारे पास दो तरह के वेस्ट होते हैं, एक होते हैं बायोडिग्रेडेबल और एक होते हैं नॉन बायोडिग्रेडेबल। अब पहले हम लोग ये जानेंगे कि बायोडिग्रेडेबल होता क्या है और नॉन बायोडिग्रेडेबल होता क्या है। बायो मतलब लाइफ, लिविंग चीज़ें। लिविंग चीज़ों के द्वारा ही अगर आपके वेस्ट को सड़ा दिया जाए और ख़त्म कर दिया जाए, मतलब उसको डिग्रेड कर दिया जाए, बिल्कुल पूरी तरीके से उसको ख़त्म कर दिया जाए। डिग्रेड मतलब उसको सड़ा करके उसको वेस्ट में बिल्कुल मतलब कि बिल्कुल ख़त्म कर दिया जाए, उसको लास्ट कर दिया जाए, उसे हम लोग डिग्रेडेबल करते हैं नेचुरल तरीके से। उसे वैसे वेस्ट को, जैसे कि आप अगर छिलके खाते हो या फिर अगर कोई प्लांट के पार्ट्स खाते हो, अगर उसको आप सॉइल में डाल देते हो तो क्या होता है, वो सड़ जाता है और सड़ करके जो है वापस मिट्टी में मिल जाता है, उसके कोई भी अंश जो है पार्ट्स जो है बचते नहीं। तो वैसे वेस्ट को हम लोग बायोडिग्रेडेबल वेस्ट कहते हैं। और वैसा वेस्ट जो कि जैसे प्लास्टिक आप डालते हो, उसको आप कई सालों तक भी अगर सॉइल में डालोगे तो वो वैसा ही पड़ा रह जाएगा। और वैसे वेस्ट को हम लोग कहते हैं नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट। ओके, समझ में आई या नहीं आई बात? ठीक है, चलिए आगे पढ़ेंगे। मतलब क्या था? डिग्रेड कर देना, ख़त्म कर देना, ख़राब कर देना, उसको तोड़ देना, मतलब ब्रेक डाउन कर देना बिल्कुल उसको। आगे बढ़ेंगे। लेफ्ट ओवर फूड फ्रूट एंड वेजिटेबल पील्स पेपर। ये क्या इसने ऐसे गोल कर दिया? तो छोड़िए, आपको से क्या मतलब, आप अपना पढ़िए। लीव्स आर ऑल बायोडिग्रेडेबल वेस्ट। मतलब कि जो हम बचा हुआ खाना फेंक देते हैं या फिर फ्रूट्स वेजिटेबल पील्स, मतलब उसके छिलके, फ्रूट्स और वेजिटेबल के छिलके, उन सब के छिलके या फिर उसको फेंक देते हैं, वो वेस्ट बायोडिग्रेडेबल वेस्ट हो गया। ठीक है। हाँ, बायोडिग्रेडेबल वेस्ट materials rot easily and mix with the soil. बायोडिग्रेडेबल जो वेस्ट होता है वो बहुत जल्दी सड़ जाता है। रॉट मतलब सड़ जाता, अपने सॉइल में मिल जाता है। बिल्कुल, आगे बढ़ेंगे। माइक्रो ऑर्गेनिज्म्स such as bacteria, fungi and earthworms decompose such waste. ऐसे जो बायोडिग्रेडेबल वेस्ट होते हैं उसको जो भी माइक्रोब्स है, यानी माइक्रो ऑर्गेनिज्म तो समझ रहे होगे शायद, छोटे छोटे ऐसे ऑर्गेनिज्म जिसको हम लोग खुली आंखों से नहीं देख सकते, नेकेड आई से नहीं देख सकते, यानी देखने के लिए माइक्रोस्कोप की ज़रूरत पड़ती है। तो वैसे को हम लोग माइक्रो ऑर्गेनिज्म कहते हैं, जैसे कि बैक्टीरिया हो गई, फंगी हो गई, ये या फिर अर्थवॉर्म। ये जितने भी ये जो वेस्ट थे ना, बायोडिग्रेडेबल वेस्ट, उनको ये सड़ा करके मिट्टी में मिला देते हैं। आगे पढ़ेंगे हम लोग। डिकम्पोज कर देते हैं उनको। Plastic goods
silver Foil. foil, Aluminium. aluminum can and e-waste are non-biodegradable waste. जो प्लास्टिक गुड्स, सिल्वर फॉयल, एल्यूमिनियम कैंस होते हैं, एल्यूमिनियम कैंस और ई वेस्ट का मतलब जो हम घर से लेते हैं, घर नहीं, से बिल्कुल waste। भी नहीं। ई वेस्ट का मतलब इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट, मतलब कि जैसे कि अगर आपका टीवी ख़राब हो गया, इलेक्ट्रॉनिक्स मोबाइल ख़राब हो गई, ये सारी चीज़ें ई वेस्ट में आती है। ये भी हमारे इन्वायरमेंट को बहुत ही ज़्यादा पॉल्यूटेड करते हैं, इसे हम लोग ई वेस्ट कहते हैं। तो वो सारी चीज़ें क्या होती है, नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट के अंतर्गत आता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़िए। E-waste or electronic waste consist of parts of computers, mobile phones and other electrical device. बिल्कुल, अब आपको ई वेस्ट के बारे में समझ में आ गया हो कि ई वेस्ट क्या होता है भाई। तो कंप्यूटर होते हैं, इसमें मोबाइल फ़ोन्स होते हैं, और जो भी इलेक्ट्रिकल जो डिवाइसेस हैं, बिजली से चलने वाले, सारे ई वेस्ट ही कहलाते हैं। और ये एक नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट है। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। They take many years to decompose. Non-biodegradable waste materials do not rot easily. They do not mix with the soil and remain in the environment for a long time. चलिए यहाँ से बताइए, यहाँ से इसका क्या मीनिंग है। दे टेक, जो नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट होते हैं वो बहुत साल हो जाते हैं, वो वेस्ट को डिकम्पोज होने में, सड़ने में बहुत साल लग जाते हैं। हाँ, और वो इजीली नहीं होते हैं, इजीली डिकम्पोज नहीं होते हैं। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। दे डू नॉट मिक्स विद द सॉइल एंड रिमेन इन द एनवायरनमेंट फॉर अ लॉन्ग टाइम। वो सॉइल के साथ घुल नहीं जाते और एनवायरनमेंट में ऐसे ही पड़े रहते हैं। ठीक है, बहुत दिनों तक, बहुत सालों तक वो ऐसे ही रहते हैं। ये टेबल क्या दे रखा है, इसके बारे में जरा समझाने की कोशिश करिए। टाइप्स ऑफ वेस्ट टाइम टेक्स टू डिकम्पोज। देखिए, किचन वेस्ट पील्स मतलब जो छिलके होते हैं जो किचन में निकलते हैं, सब्जियों के या फिर फ्रूट्स के, उससे देखिए डिकम्पोज होने में कितना समय लगता है। 2 to 5 weeks। प्लाईवुड्स 1 to 3 years। यानी कि प्लाईवुड मतलब समझ रहे हैं आप, जो कि जिससे आपके घर के दरवाजे, खिड़कियाँ बनी रहती है कई बार, या फिर कई बार पलंग या फिर ड्रॉर वगैरह बनी रहती हैं। 1 to 3 years। उसे 1 से 3 साल लग जाते हैं डिकम्पोज होने में। आगे पढ़ेंगे। पेपर वेस्ट 2 to 6 weeks। पेपर वेस्ट जो होते हैं 2 to 6 weeks तक सड़ते नहीं है, उसके बाद सड़ जाते हैं। उसे डिकम्पोज होने में 2 से 6 वीक्स लगते हैं। अब वैसे वेस्ट है जो बहुत सालों तक वे पड़े रहेंगे और उसके बाद ही वे होंगे। हाँ, वेरी गुड। चलिए आगे पढ़ें, बताइए। एल्यूमिनियम कैंस 80 to 200 years। सोचिए, ये तो बहुत ही ज़्यादा समय लग गया ना इसे डिकम्पोज होने में। तो ये वेस्ट अच्छे होंगे? नहीं। तो ये हमारे जो इन्वायरमेंट है इसको क्या पॉल्यूशन करेंगे या नहीं करेंगे? करेंगे, बिल्कुल करेंगे। प्लास्टिक बॉटल्स 450 years। ओह, आप लोग प्लास्टिक का बॉटल यूज करते हो और यूं ही फेंक देते हो सड़क पे। आपने देखा इसे डिकम्पोज होने में कितने साल लग गए? 450 ईयर्स। और ग्लास बॉटल्स को 1 million years। ओहो, ये तो बहुत ही ज़्यादा है। तो आपको ये महसूस तो हो रहा होगा ना कि इस चीज़ों से हमारा इन्वायरमेंट कितना ही गंदा हो जाता है, पॉल्यूट हो जाता है। चलिए कोई बात नहीं, इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा कुछ ये कोशिश करनी चाहिए हम लोग इनका इस्तेमाल बहुत ही मिनिमम करें, बहुत ही कम करें, ताकि हम लोग अपने इन्वायरमेंट को सेफ रख सकें। लैंडफिल्स आर नॉट। ये आपका छूट गया है, ये पढ़िए। वेस्ट मैनेजमेंट the practice of
collecting, treating and disposing waste is in order to protect the environment is called waste management. जैसे हम कलेक्ट करते हैं कुछ वेस्ट को या फिर ट्रीटिंग मतलब या उसके साथ वैसा व्यवहार करते हैं, ट्रीट करते हैं। द प्रैक्टिस ऑफ द कलेक्टिंग, उसको जमा करना, या फिर उसको ट्रीटिंग एंड डिस्पोजिंग द वेस्ट इन ऑर्डर टू प्रोटेक्ट द एनवायरनमेंट इज़ कॉल्ड द वेस्ट मैनेजमेंट। लेकिन इस तरीके से हम किसी भी वेस्ट का इस्तेमाल करें कि जिससे हम अपने इन्वायरमेंट को बचा सके, उसे ही हम लोग वेस्ट मैनेजमेंट कहते हैं। यानी कि वेस्ट का ऐसा इस्तेमाल करना जो इन्वायरमेंट को हम बचाने में समझदारी के साथ करेंगे और इन्वायरमेंट को बचा पाएंगे। तो उसे ही हम लोग वेस्ट मैनेजमेंट कहते हैं। In towns and cities, many local agencies look after the collection and disposal the waste. जो टाउन्स और सिटीज़ में जो भी लोकल एग्रीकल्चर होंगे वो कलेक्शन करते वेस्ट की और उसके बाद उसको डिस्पोज कर देते हैं। वेस्ट को डिस्पोज मतलब उनको इकट्ठा करते हैं और फिर उसको डिस्पोजल ऑफ द वेस्ट मतलब कि एक सही ढंग से सही जगह पे उसको डिस्पोज करते हैं, मतलब उसको हटा देते हैं। डिस्पोज एक जगह इकट्ठा करके हटा देते हैं। कैसे कर देते हैं? अलग अलग एजेंसीज वैसी बनी हुई, कूड़े जहाँ पर है बहुत सारे, उसी से प्लास्टिक को अलग हटा दिया, या फिर जो बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंसेस है उसको अलग करके, तो उन बायोडिग्रेडेबल को तो खेतों वगैरह में यूज कर लिया जाता है ताकि वो खाद की तरह इस्तेमाल हो जाए। नॉन बायोडिग्रेडेबल को अलग तरीके से उनका हो सकता है फिर से रिसाइकिल कर दिया जाए उनका, यानी कि फिर से कुछ उनसे नई चीज़ें तैयार किया जा सके। आगे बढ़ो। इसके लिए बहुत सारी एजेंसीज वहाँ पे लगी हुई है बड़े बड़े शहरों में। They use many methods to dispose waste. Let us learn about some of them. अब वो बहुत सारे मेथड यूज़ करते हैं वेस्ट को डिस्पोज करने के लिए, और अब हम उसी के बारे में पढ़ने वाले हैं। हाँ, तो अलग अलग मेथड से लैंडफिल्स। बिल्कुल, पहले पढ़िए समझ में आ जाएगा। Landfills are an important and a popular method of waste disposal. यानी कि लैंडफिल्स एक बहुत ही अच्छा और बहुत ही पॉपुलर मेथड है वेस्ट को डिस्पोज करने का, मतलब वेस्ट को फेंकने का या वेस्ट को किस तरीके से हम ढंग से डिस्पोज कर सकें, सरा सकें। आगे पढ़ें। Landfills are found in the outskirts of the city. ये जो लैंडफिल होता है ना, ये शहरों के बीच में नहीं बल्कि शहरों के काफ़ी दूर दूर इसके लिए जगह बनाई जाती है। ठीक है, आगे पढ़िए। In this method deep ditches are dug and waste is dumped in them. इस मेथड में बहुत सारे जो वेस्ट होते हैं डीप एकदम कर देते हैं। नहीं, बहुत सारे बड़े बड़े गड्ढे खोदे जाते हैं और उन वेस्ट को उसी के अंदर डंप्ड मतलब भर दिया जाता है। अच्छा। When the ditches are full, they are covered with soil. Ditches are full, they are covered with soil. In some places, parks and gardens are built over them. मतलब कि ये जो डिचेस हैं, ये जो गड्ढे खोद जाते हैं, जब ये भर जाते हैं तो उसको सॉइल से ढक दिया जाता है। ठीक है, उसके ऊपर एक सॉइल का लेयर चढ़ा दिया जाता है और ऐसे जगह जो होते हैं कई बार उसको ढक करके उसके ऊपर एक पार्क बना दिया गया। जैसे आप दिल्ली में रहते हो तो आप देख रहे हो कि बहुत सारे पार्क बने हुए थे, तो कई बार ये वेस्टेज वाले डंपिंग वाले एरिया में ही पार्क बना दिए जाते हैं, गार्डन्स बना दिए जाते हैं, ताकि लोगों के घूमने, वॉकिंग करने, सब चीज़ों के लिए अच्छे के लिए, बच्चों के खेलने के लिए वो जगह बन सके।
Yes. और हमारा वेस्टेज भी प्रॉपर तरीके से मैनेजमेंट हो सके। ये देखिए ये फिगर है जिसमें देखिए एक तरह से डंपिंग ही दिखाया जा रहा है। एक लैंडफिल है जो बड़े गड्ढे, इसमें शहर से बहुत दूर करके इसे वहाँ पे डंपिंग कर दिया जा रहा है। समझ में आ रही होगी बात? ठीक है, आगे पढ़िए। Open dumping. Waste is first loaded in the trucks. It is then taken far away from the town and cities and dumped in the open. जो वेस्ट होते हैं पहले तो उनको ट्रक में भरे जाते हैं, उसके बाद बहुत दूर टाउन्स और सिटीज़ से जाके उसको फेंक दिया जाता है। हाँ, फेंक दिया जाता है। और डिस्पोजिंग वेस्ट इन द ओपन pollutes द एनवायरनमेंट। लेकिन अगर यही अगर डिस्पोज्ड वेस्ट को अगर खुला रख दिया जाए तो हमारे एनवायरनमेंट को पॉल्यूट कर देगा ना, तो उसे खुला नहीं रखा जाता। आपने देखा था यहाँ पे सॉइल से इसको ढक दिया जाता है ना? तो इस तरीके से किया जाता है। आगे पढ़िए। बर्निंग। इन दिस मेथड solid waste is collected at one place and then burned at huge temperature. इसमें बर्निंग में बहुत सारे वेस्ट को इकट्ठा करके उसे बर्न किया जाता है। बहुत हाई टेम्परेचर पर, सन से ज़्यादा नहीं, जितने में वो बर्न हो सके, जल सके। आगे बढ़ेंगे। और केमिकल आर अदर poisonous wastes are burned in large furnaces or in incinerators. Incinerators. This method is harmful and cause air pollution. Chemicals जो होते हैं वो बहुत ज़्यादा ही पॉइजनस होते हैं, इसलिए उनको जो है बड़े फर्नेंस में, बड़ी बड़ी भट्टियों में जो है उसे जलाया जाता है, जिसको हम लोग उसी फर्नेंस को हम लोग इंसिनरेशन कहते हैं। और ये जो मेथड है बहुत ही हार्मफुल होता है और साथ ही साथ में एयर पॉल्यूशन भी काउज करता है, यानी कि हवा को, क्योंकि इससे धुआं निकलेगा। जब कोई भी चीज़ बर्न होगी तो क्या निकलेगा? धुआं निकलेगा, और इससे क्या होगा? फिर हमारा एयर पॉल्यूशन जो है बढ़ जाएगा। ठीक है, तो आज हम यहीं तक रखते हैं, आगे हम लोग फिर से पढ़ेंगे। तो इस तरीके से आपने ये देखा कि एक ऐसा बच्चा जो कि एक नॉर्मल चाइल्ड होता है, आप उसको कैसे खुद से सेल्फ लर्निंग सिखा सकते हो। हाँ, बच्चे को प्रॉब्लम आती है बीच में, उन वर्ड्स में आपको हेल्प करनी पड़ेगी, तो उस तरह से वो खुद भी सीखेगा। और जो खुद बच्चा मीनिंग खुद बताएगा उसके, वो क्योंकि दिमाग पे भी जोर लगाएगा, ऐसे में वो कम से बहुत सारी बातें इसे पढ़ते ही याद हो जाती है इस तरीके से। तो सेल्फ रीडिंग की प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है बच्चे के लिए, कि अभी ये बच्चा जैसे मेरे सामने है वो भी बहुत अच्छे से नहीं सेल्फ रीडिंग कर पा रहा है, लेकिन ये भी इसकी लर्निंग प्रोसेस है। अगर इस तरीके से इसको बिल्कुल हमेशा ऐसे ही करवाया जाए तो ये बहुत अच्छा सीख सकता है, और इस तरीके से आप भी मेथड अपना सकते हैं। तो ये रही SST की आपकी क्लास 5 की चैप्टर 11 थी, E फॉर एनवायरनमेंट। इसकी जो आगे पोर्शन है हम लोग नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। ठीक है, ओके, बाय बाय।